अच्छे दरबार की जय। बोल माता भगवती अम्बा भवानी जगजननी जगत माता की जय। माँ स्कंद माता की जय। आज माता का नवरात्र का 5वां दिन और मैं आज चंड मुंड का वध, धूम्रलोचन का वध मैंने आपको सुनाया। अब मैं चंड मुंड का वध, जो शुंभ निशुंभ का सेनापति था, उसका भी वध मैंने आपको सुनाया। अब चंड मुंड का कैसे देवी के हाथों मारे गए और देवी ने चंड मुंड को देवी को अर्पण किया, इसलिए उनका संसार में व्याख्यात चामुंडा के नाम से हुआ। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण, उनका शरीर श्याम वर्ण का है। वे अपने एक पैर पे कमल पर रखी हुई हैं और एक रखी है और मस्तक पर अद्र चंद्रमा धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए हुए बीना बजाती हैं। उनके वे लाल रंग की रेशम की साड़ी पहने हाथ में शंख पात्र लिए हैं तथा उनके वंदन पर मधु का हल्का हल्का जान पड़ता है और उन्हें ललाट में बिंदी शोभा पा रही हैं। ऋषि कहते तदंतर शुंभ की आज्ञा से चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगणी सेना के साथ अस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय पर सुवर्ण ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने शिव पर बैठी देवी को देखा और वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्होंने देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने के लिए उद्घोष करने लगे। किसी ने धनुष तान ली तो किसी ने तलवार संभाली तो कुछ लोगों ने देवी के पास खड़े हो गए। तब अंबिका ने शत्रुओं का बड़ा ऊपर क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण माँ भगवती का मुख काला पड़ गया और माँ की ललाटे भवे टेढ़ी हो गई और वहां तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई और तलवार पास लिए थी और विचित्र खड़ग धारण किए और चीते के चम्र की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी और उनके शरीर का मांस सूख रखा था। ऐसे मान पड़ रहा था कि उनके शरीर की हड्डियां ठठड़ी पड़ी हुई हो और वे अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहे थे। उनका मुख बहुत विशाल था और जिभ लपलपाने के कारण वो और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनके आंखें भीतर की ओर धसी हुई थी, कुछ लाल थी और वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्य वध करते हुए काली देवी को बड़े वेग से दैत्यों पर उन सेना का टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पासमक्ष अंकुशधारी महावतों योद्धाओं घंटा सहित कितने ही हाथियों एवं अनेक हाथियों को पकड़ के अपने मुंह में डाल देती। इस प्रकार घोड़े सारथी रथी सैनिकों को मुंह में डालकर भयंकर माँ उसे चवरण करती। राक्षसों का वध उनके सारथियों और जितने भी उनके सेवा में थे उनको चबा डालती और पैर से कुचल डालती। किसी को छाती से धक्का मार डालती तो वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र को मुंह में पकड़कर रोम में भरकर उन्हें दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना को रोन डाला और खा डाली। कितने ही मारे गए और कितने ही भाग गए। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़ग से पीटे गए और कितने ही असुरों दांतों के अग्रभाग से पूछ खा के मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेनाओं को क्षण भर में मार गए। तब चंड ने उस अत्यंत भयंकर काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा 1000 बार चलाए हुए चक्रों से उनका भयंकर नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया और वे अनेक चक्रों से देवी के मुख के सामने हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत सारे मंडल बादलों में उदय में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोम में भरकर विकट अट्टहास किया और उस समय अनेक विकराल वंदन भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रहार से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार से लेकर हुंकार शब्द से उच्चारण किया और चंड पर धावा किया। उसके केस पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। जब चंड को मरा हुआ देखा तब मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोम में भरकर उसे तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महाप्रकर्मी चंड और मुंड को मारा गया देखकर बची हुई सेना बाकी भयंकर डर से व्याकुल होकर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका देवी के पास गई और उन दोनों महापसुरों को देवी को भेंट किया और अब युद्ध में उन्हें शुंभ और निशुंभ को स्वयं वध करने के लिए कहा।
तब ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए चंडमुंड नाम महादैत्य को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लाई हो, इसलिए संसार में तुम चामुंडा के नाम से ख्याति होगी। इसी प्रकार सावर्णिक मनवांतर के कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित चंड मुंड अध्याय नामक 7वां अध्याय समाप्त। बोल साचे दरबार की जय, बोल चामुंडा माता की जय, बोल स्कंद माता की जय।